विद्यालय नहीं आता है तो उसके लिए जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाधित होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हो, एक सीढ़ी आदमी चलता है, फिर दूसरी सीढ़ी जाता है, तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है, अंत में जाकर के छत पर चला जाता है। तो जो पहला सीढ़ी है, दूसरा सीढ़ी है, बच्चा नहीं पढ़ेगा और डायरेक्ट तीसरे सीढ़ी पे जाएगा तो ये पहला सीढ़ी और दूसरा सीढ़ी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अरे आज दोसर पढ़ा जाता है, दोसर पढ़ा जाता है और नहीं आई तो वो तो पढ़ाइया नहीं पढ़ी, नहीं मिल पाएगा उसको। अगर कोई पाठ हम पढ़ा दिए, अगर उस बच्चे को अगर पूछा जाएगा कि इसमें से तुम बताओ, वही परीक्षा में आ गया, कोई बच्चा नहीं लिख पाएगा, कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा, तब होगा कि माता पढ़ाई ही नहीं की है। तो कुछ जिम्मेदारी अभिभावक की भी बनता है कि वो विद्यालय में आ करके इस चीज को, बच्चा झूठ बोलता है, बच्चों का एक स्वभाव होता है झूठ बोलना, लेकिन जब बार बार इसको हम प्रेरित करेंगे बच्चों के कि वो जा करके विद्यालय जाए, अगर वो बार बार शिकायत करें तो विद्यालय में आप आ करके आपका पूछने का अधिकार है, पूछ सकते हैं कि मास्टर साहब ये समस्या है, अगर वो समस्या है तो उसका निदान कर दिया जाएगा। सब गार्जियन के बात में तो कुल मिला जुला करके बच्चों को नियमित भेजने से ही बच्चा ठीक से पढ़ पाएगा। जो बच्चे नियमित आते हैं बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे नियमित नहीं आते हैं बच्चे कुल मिला जुला करके उनका कक्षा बदल जाता है। सरकार करे कि नहीं, अगर लड़का 4 में है तो 5 में जाएगा, लेकिन जो उसका स्तर है, 4 का जो स्तर है वो 4 का स्तर रहा नहीं, वो सीधे 5 में आ गया। जब 4 को पढ़ा नहीं, 4 मान लीजिए जोड़ बताएगा, घटाना बताएगा, गुणा बताएगा, भाग बताएगा, सब चीज बताएगा, धीरे धीरे स्टेप करते करते कक्षा बदलता जाएगा और वो कोर्स क्या होता है, भारी होता जाता है, विस्तृत होता जाता है, तो बच्चा समझ नहीं पाता है। तो वही बच्चा क्या करता है, बीच में जाकर पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो गार्जियन के मन में भी एक भावना उत्पन्न हो जाता है कि मास्टर अच्छा पढ़ाते नहीं है, मास्टर साहब पढ़ाते नहीं है। कम से कम उस पर विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा प्रत्येक दिन विद्यालय आए। और ये भी नहीं है कि अगल बगल में जो बच्चा है उसको भी प्रेरित किया जाए। जैसे मैंने कुछ लोग आए हैं, जबकि आना चाहिए पूरे सभी अभिभावक को आना चाहिए ताकि सब लोग जाने, लेकिन अगल बगल में भी ये संदेश जरूर देना है कि बच्चा खेल रहा है तो वो विद्यालय क्यों नहीं गया। अरे अगल बगल में कोई चाचा का लड़का होगा या पटदारी का लड़का होगा तो उसको प्रेरित करने की जरूरत है कि वो विद्यालय जाए। ऐसा होता है कि बगल वाला लड़का नहीं गया, जवान में कुछ समस्या आया है, जवान में कुछ समस्या आया है। क्या समस्या है कि एक लड़की अगर नहीं आई तो 5 लड़कियां नहीं आती, बहू लेके जाओ, बहू न जाए, बहू न जाओ, इस तरह करके उसको प्रेरित अगल बगल में करने की जरूरत है कि हमारे लड़के के साथ साथ या दूसरे लड़के के साथ साथ हमारे बच्चा भी पढ़ने नहीं जाता, उसमें प्रेरित करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। दूसरा बिंदु है डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि 1200 रुपये के सदुपयोगिता के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना। बच्चा को पढ़ने के लिए या कुछ सहयोग राशि सरकार से मिलता है 1200 रुपया, उसमें बैग है, कॉपी किताब है, कलम है, ड्रेस है, तो ये सब खरीदना जरूरी है। कहने का मतलब है कि सरकार का पैसा है, स्वाभाविक रूप से पैसा खाते में जाएगा, वो विद्यालय से मिलता नहीं है, सरकार देती है। उसके लिए इस पर विशेष करके ध्यान देना है कि कभी कभी सुना जाता है कि बच्चे कहते हैं कि पैसा आएगा तभी हम ड्रेस खरीदेंगे, पता चला कि साल बीत गया, इधर से फोटो खींच सरकार करे कि फोटो खींच के ड्रेस में भेजा जाए,